हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे थर्ड आई चक्र के बारे में। थर्ड आई चक्र जब हमारा डिसबैलेंस होता है तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जब बैलेंस हो जाता है तो उसको कैसे, जब बैलेंस रहता है तो हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। थर्ड आई चक्र यानी आज्ञा चक्र भी इसे कहा जाता है, तीसरा नेत्र जिसे हम कहते हैं। ये सक्रिय करने के लिए बहुत बेहतर अंतर्ज्ञान या मानसिक स्पष्टता या गहन आध्यात्मिक जुड़ाव जैसे लाभ हमें प्राप्त होते हैं जब हमारा थर्ड आई चक्र यानी कि हमारे आज्ञा चक्र बैलेंस हो जाता है। तो हमें कुछ हमारे जीवन में या किसी के भी जीवन में कुछ घटित होने वाला होता है तो हमें पहले ही उसका आभास हो जाता है, यानी कि हमारी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ हो जाती है कि हम समय से पहले ही उस चीज़ को समझने लगते हैं और हमें उस चीज़ें सामने महसूस होने लगती हैं। ये जो थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है तो इससे आत्मज्ञान बहुत अच्छा हो जाता है, एकाग्रता बहुत अच्छी लगती है। पढ़ाई से संबंधित बच्चों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है इससे, और बहुत सारी चीज़, जैसे किसी को सिर दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है और तनाव होता है ना, वो सब दूर होने लगते हैं जब आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस होने लगता है। तो शारीरिक और भी जो परेशानियाँ वो सारी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। थर्ड आई चक्र हमारा बहुत ही अच्छा चक्र है, जिससे कि हम अपने कार्य में बहुत सफलता हासिल कर सकते हैं किसी भी कार्य में। माना कि स्टूडेंट हैं तो अपने थर्ड आई चक्र को अगर बैलेंस कर लेते हैं तो आपको जो पढ़ा हुआ है वो आसानी से याद रहता है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहता है, और आप जिस भी क्षेत्र में हैं उसमें आप सफलता आसानी से हासिल कर लेते हैं। अपने हाथों को थर्ड आई में आगे रखें और सिर के पीछे रखें। एक हाथ थर्ड आई में आगे से रखें, एक पीछे से रखें। ये बैलेंस करने का तरीका है। कल्पना करें कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके इस चक्र पर आ रही है और आपके हाथों से जो भी सिंबल आपके पास हैं वो सब आपके थर्ड आई चक्र में घूम रहे हैं। इसे नीला और बैंगनी मिक्स कलर करके इंडिगो कलर की कल्पना आप कर सकते हैं। आप कहें कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी हो रही है। जो भी अफर्मेशन आप इसमें देंगे ज़रूर से वो बहुत तेज़ी से काम करने लगेगी। मेरी याददाश्त बहुत अच्छी हो गई है, मेरा थर्ड आई में जो भी ब्लॉकेज थी सब समाप्त हो रही हैं। इस चक्र को घूमते हुए आप देखेंगे, महसूस करें, मेरी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो गई है, मैं सही गलत और को आसानी से पहचान पा रही हूँ या पा रहा हूँ। इस तरह से आप बोलेंगे, और मैं आने वाले समय को पहले से ही समझ पा रही हूँ। मेरा ये चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, बैलेंस हो गया है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ। मेरा परिवार का हर सदस्य बहुत समझदार हो गया, होशियार हो गया है। हर किसी की, मेरे घर के हर मेंबर की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी है। उन सब की याददाश्त, हम सब की याददाश्त बहुत अच्छी हो गई है। मेरी आँखें एकदम स्वस्थ, कान एकदम स्वस्थ, दांत, सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ है। जो थर्ड आई चक्र के आसपास के जितने भी आपके अंग हैं पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे आप कल्पना करेंगे तो सभी चीज़ें आपकी स्वस्थ होने लगेंगी। मैं एकाग्र हूँ और जो चाहती हूँ वो पूरा हो जाता है। सफलता मुझे आसानी से मिल जाती है। इस चक्र को ये चक्र मेरा जागृत हो गया है। इसका आप इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हैं थर्ड आई चक्र को। ये बेहतर अंतर्ज्ञान की तरफ लेके जाता है। ये जो हमारी इंट्यूशन है ये बहुत अच्छा इंट्यूशन हमारी बढ़ जाती है जब ये चक्र संतुलित होने लगता है। आपकी अंतर्दृष्टि गहरी हो जाती है और आप उच्चतर चेतना और आंतरिक मार्गदर्शन से जुड़ जाते हैं आसानी से, है ना। जब आपका ये चक्र क्लीन होके बैलेंस होने लगता है और आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे कि आप याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी लोग भी आप पे भरोसा करने लगते हैं, आप पे विश्वास करने लगते हैं, और आप खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं और दूसरे पे विश्वास कर पाते हैं। आप जब आपका ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो आपके जीवन में उद्देश्य पूरा करने की भावना
उत्पन्न होती है कि आपका जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, वो उद्देश्य आपको पूरा करने की इच्छा होने लगती है। आपके जैसे मूड स्विंग्स होती हैं, आपके शरीर स्वस्थ न होने के कारण कई बार मूड स्विंग्स भी होते हैं। तो थर्ड आई चक्र बैलेंस होने से ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। ये शरीर एकदम स्वस्थ होने लगता है। आंतरिक शांति, यह आशावादी और ग्रहणशील महसूस करने में मदद करता है और तनाव कम करता है। और जैसे किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, थकान होती है, बेचैनी होती है, आँखों में दर्द, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ये सब है थर्ड आई चक्र के सिम्टम हैं जब ब्लॉक रहता है ना। आपको जब थर्ड आई चक्र बैलेंस होता है तो आपकी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने में आपको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, जिससे कि गहरी समझ और आध्यात्मिक विकास आपका बढ़ने लगता है। आप अपने विचारों को, भावनाओं को अधिक जागरूक कर पाते हैं और आप स्वयं बेहतर ढंग से समझ पाते हैं इस चीज़ को। और जब आपका थर्ड आई चक्र आप इस तरह से बैलेंस करते हैं, किसी भी तरह से बैलेंस करते हैं, तो आप ज़रूर से कामयाबी हासिल करते हैं। तो बैलेंस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप त्राटक कर सकते हैं। किसी दीपक की लौ में आप त्राटक करें। अगर आप कैंडल में करते हैं तो कैंडल नीचे घटती चली जाती है। बहुत से लोग कैंडल बताते हैं, लेकिन कैंडल में कैसे त्राटक हो सकता है? कैंडल जब गलने लगती है तो नीचे नीचे घटने लगती है। तो दीपक से आप कर सकते हैं जो आप ठीक स्ट्रेट आपके सामने हो, और एक अच्छी दुराई में हो, जैसे कि आपका 1 मीटर या 2-3 मीटर तक की दुराई में हो, और आप उसे आसानी से त्राटक उस पर कर सकते हैं दीपक की लौ में। या फिर किसी वॉल पे एक बिंदी बना लें और लगातार आप उस पर उसको देखते रहें, तो वो भी आपका त्राटक का काम करेगा। और भी मैं एक बहुत बेहतर तरीका, जो भी सिंबल आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे डाइकोमियो सिंबल है, बहुत पावरफुल सिंबल है, तो इसी तरह से जो भी सिंबल आपको बहुत अच्छा लगता है, पावरफुल लगता है, उस सिंबल को सामने चिपका दें अपने और लगातार उसको देखते रहेंगे। उससे क्या होगा, एक तो आपका सिंबल का मेडिटेशन होने लगेगा। आप जब भी सिंबल को याद करेंगे तुरंत सिंबल काम करने लग जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, ऊर्जावान हो जाएगा। और इससे आपका त्राटक भी सही से होने लग जाएगा। आपका त्राटक भी हो जाएगा और आपका सिंबल भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने आप ही अपनी क्रिएटिव माइंड को चलाएं और अपने लिए बेहतर बनाएं। कि रेकी के अंदर बहुत सी ऐसी वो हैं, शक्तियाँ हैं जो हम सब नहीं जानते हैं। हमें उन्हें क्रिएटिव माइंड से ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जिस भी तरह से आपको आपके ऊपर रेकी एनर्जी काम करती है, तो वो सारी चीज़ें सही होती हैं। रेकी एनर्जी कभी नुकसान नहीं देती है, वो बहुत ही पवित्र ऊर्जा होती है, तो वो हमेशा फ़ायदा ही देती है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं देती है। रेकी ऊर्जा को अगर सिर्फ सहस्रार चक्र में ही अगर यूज़ करते हैं, तो भी वो पूरे शरीर में वहाँ पे जाके हील करेगी जहाँ पर उसकी आवश्यकता है। इसलिए रेकी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जिससे हम अपने अपने परिवार के या अपने जानने वालों के सभी के जीवन को खुशहाल सुख में बना सकते हैं। तो ये थी थर्ड आई के बारे में कुछ जानकारियाँ। थर्ड आई चक्र को किस तरह से आप एक्टिव कर सकते हैं। जब आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो आपके वाइब्रेशन टाइप की होती है, आँखों के आसपास या ऊपर या जहाँ पर भी होती है, कभी कभी किसी के पीछे भी होती है, थर्ड आई चक्र के ठीक पीछे। तो वो सब इसके बैलेंस होने के, एक्टिव होने के सिम्टम होते हैं। किसी किसी का सर दर्द भी होता है, तो वो जल्दी से वो त्राटक ना करें, है ना। तो वो हल्की मसाज करें, तो उससे भी आपका बैलेंस होने लगेगी थर्ड आई चक्र। और त्राटक आप किसी भी चीज़ में कर सकते हैं, जैसे दीपक हो गया, कोई बिंदु हो गया, कोई आपका सिंबल हो गया, इन सब चीज़ों में त्राटक करना आपके लिए बेनिफिट होगा। और थर्ड आई चक्र को आप मसाज से भी एक्टिव कर सकते हैं और मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। और हाँ, इसका मंत्र होता है, ओम पूरा नहीं होता है इसमें, छोटा ओ होता है, उसमें चंद्र बिंदु ऊपर होता है, लेकिन पीछे से मात्रा नहीं होती है इसमें। तो इसका उच्चारण करके किया जाता है, और आप इसको
वॉलेट कलर में आप इसको कल्पना करके घूमते हुए देख सकते हैं। इससे भी आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस होगा। मैं इसका मंत्र चैंट करने के लिए दे दूँगी, तो आप किसी भी वक्त जब आपका पिछले के और भी थ्रोट चक्र अगर आपका बैलेंस हो गया तो 21 डेज़ हो चुके हैं आपके, तो आप ये थर्ड आई चक्र में भी आप काम कर सकते हैं। मैं मंत्र डालूंगी, आप उसको आराम से अपने कान में लगा के सुन के कल्पना कर सकते हैं। जो भी सिंबल्स आपने लिए हैं वो सारे सिंबल्स को आप इसमें कल्पना करके देख सकते हैं। ये हमारा आत्मा की जगह होती है, तो इसमें हम सिर्फ एक बिंदु, जो लाइट का बिंदु की भी कल्पना कर सकते हैं। उससे आपका ध्यान बहुत तेज़ी से लगने लगेगा। अगर आप इस तरह की कल्पना कर सकते हैं थर्ड आई में, तो ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है आगे। तो ज़रूर से इसका थर्ड आई चक्र में काम करें, एक्टिव करें, इसको बैलेंस करें और क्लीन ज़रूर करते रहें। और अगर आपके सभी चक्र एक्टिव हो चुके हैं या आपने सभी को क्लीन किया एक एक करके, तो आप पूरे 7 चक्र का एक साथ भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप 15 पॉइंट्स की भी हीलिंग कर सकते हैं, आप 24 पॉइंट की भी कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना टाइम होता है। अगर टाइम नहीं हो मिलता है तो 7 चक्र हीलिंग ज़रूर से करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।